हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? रेजिस्टेंस कैसा चल रहा है आप लोगों का? काम अच्छा चल रहा है? न्यूमेरिकल्स वगैरह किए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कलर कोडिंग। ये कलर कोडिंग क्या होता है, किस पे कलर करना है, किस पे कोड करना है, वो देखना है। देखो, हमने पढ़ा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। तो क्या, तो कमर्शियली हम बात करते हैं। कमर्शियली का मतलब डेली लाइफ में टीवी प्लेट होती है, एफएम प्लेट होती है, घर में जो आरओ होते हैं उसके पीछे भी एक प्लेट लगी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होती है जिसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर रजिस्टर लगे होते हैं। उन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लिखते हैं? क्या उनके ऊपर लिखी हुई होती है? नहीं, उन रजिस्टर्स के ऊपर वैल्यू लिखी हुई नहीं होती। उनके ऊपर कुछ स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं, लाल, पीली, हरी, ग्रे कलर्स। वो कलर्स होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करके हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं? सीधी वैल्यू लिखते हैं तो क्या दिक्कत है? तो वो सब चीजें पर देखते हैं। देखो, अगर मैं लिखूं कमर्शियल रजिस्टर, तो आपने देखा रेजिस्टेंस हमने दो टाइप से यूज किए। तो एलओए, अगर मैं बात करता हूं एलओए, तो एलओए में क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। लेकिन ये क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। पता है नहीं तो आपको, एलॉय जो है वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। मेटल क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है क्योंकि मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की टेंथ में बड़ा होगा, और गुड कंडक्टर है तो वहां करंट ज्यादा फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। मेटल्स का रेजिस्टेंस काफी कम होता है। बट जब उसको मिला के एलॉय बना देते हैं, मतलब एक फर्नेस में लिया, इसने बताया था अभी लास्ट लेक्चर में, और बहुत सारी मेटल को हाई टेम्परेचर पे हीट किया, मेल्ट हो गई, मिक्स हो गई। तो मिक्स होने से क्या हो गया? उनका एलॉय बन गया और उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है? एक्चुअली थोड़ा समझें सॉलिड्स में सभी का क्रिस्टल लेटिस होता है। क्रिस्टल लेटिस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सॉलिड्स में। वो क्रिस्टल लेटिस जो होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। एटम्स की जो साइट होती है, लोकेशन होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। उन डिस्टर्ब होने की वजह से कोलिजन्स बढ़ जाते हैं और कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हाई रेजिस्टेंस होता है पर बहुत ज्यादा नहीं होता, इनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। ठीक है। और एलॉय के लिए अल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इज वेरी स्मॉल या इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। रेजिस्टेंस इनका बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है भाई। तो ये तो हो गया एलॉय जिसमें निक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का यूज करते हैं। लेकिन बहुत हाई रेजिस्टेंस इनका नहीं होता तो कमर्शियल पर्पज के लिए इसको यूज नहीं करते। तो भाई कहां यूज करते हैं? फिजिक्स लैब में आपने देखा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, मीटर ब्रिज होता है, उनमें वायर लगी होती है। ठीक है ना। तो बहुत हाई रेजिस्टेंस नहीं होता, वो स्मॉल, मेटल से ज्यादा होता है लेकिन स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। तो वहां पे हम एलॉय का यूज करते हैं, निक्रोम वायर का, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का। सीबीएसई में क्वेश्चन भी आता है कि मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज या पोटेंशियोमीटर, इनकी वायर किसकी बनी होती है? एलॉय की, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट। तो गर्मी का मौसम हो, हमने एक्सपेरिमेंट किया, और सर्दी का मौसम हो, चाहे एक्सपेरिमेंट किया, गर्मी में टेम्परेचर हाई, रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये एलॉय है, रेजिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे सर्दी में करेंगे तो टेम्परेचर डाउन आएगा, लेकिन अल्फा बहुत स्मॉल है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए रेजिस्टेंस नियरली सेम रहता है एलॉय का, गर्मी हो चाहे सर्दी। तो रीडिंग जो आएगी हमारी पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज की वो नियरली सेम आती है। इसलिए हम एलॉय की वायर कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का यूज करते हैं किसमें? पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज में। समझ गए? तो ये था एलॉयज का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता। दूसरा आता है कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन की सबसे पहली बात करें तो कार्बन इजीली अवेलेबल है, पहली बात, क्योंकि आपको पता है नेचर में कार्बन बहुत ज्यादा मिलता है और आराम से। और कार्बन के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। मतलब बहुत छोटे साइज के कार्बन रजिस्टर बनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज है कि हमारी जो प्लेट होती है उसमें छोटे साइज का होगा तो बड़े आसानी से लग जाएगा। साइज कम
साइज कम ऑक्यूपाई करेगा। तो स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत स्मॉल। अब इतने स्मॉल साइज के ऊपर वैल्यू कैसे लिखी जाए, वो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज का होगा तो उसके ऊपर वैल्यू लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर कुछ स्ट्रिप बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? स्ट्रिप्स, ऐसे। और इन स्ट्रिप को आइडेंटिफाई करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और वो मेथड क्या है? कलर कोडिंग। तो इसका यूज नहीं करते, बहुत हाई रेजिस्टेंस नहीं होता। कमर्शियली हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, उसके लिए कार्बन रेजिस्टेंस यूज करते हैं कि कार्बन रेजिस्टेंस एक तो सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। दूसरा मैं कह सकता हूं क्या है? चीप, बहुत सस्ता है। 2 रुपए में आपको यहां दर्जनों रजिस्टर मिल जाएंगे। 2 रुपए में दर्जनों मिल जाएंगे, 1, 2, 3 दर्जन आपको, क्योंकि बहुत सस्ता होता है ये, ठीक है। और स्मॉल साइज का होता है, कम जगह ऑक्यूपाई करता है। बट उस स्मॉल साइज में रेजिस्टेंस को लिखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, इसलिए स्ट्रिप का यूज करते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कैसा क्या होता है, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई कैसे क्या होगा, वो देखो। तो बेटा इसके अंदर मैं बात कर रहा था स्ट्रिप्स की। स्ट्रिप्स कितनी होती हैं? 4। फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिप, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिप गिव्स नंबर। ये हमें 2 नंबर देंगी, जैसे किसी की वैल्यू 32 है तो पहली 3 फिर 2, इस टाइप से। थर्ड स्ट्रिप गिव्स मल्टीप्लायर। तीसरी स्ट्रिप हमें क्या देगी? मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लाई करने वाला। फोर्थ स्ट्रिप गिव्स टॉलरेंस वैल्यू। क्वेश्चन आता है भाई टॉलरेंस वैल्यू क्या होती है? भाई टॉलरेंस का मतलब है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे अगर डिपेंड करता है तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस में कुछ चेंज आ सकता है। तो टॉलरेंस वैल्यू आपको एक रेंज देगा रेजिस्टेंस की। क्या देगा? रेंज, कि किसी भी मौसम में, गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत में इस से इस रेंज तक ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो उसका एवरेज आता है, इसलिए हम ज्यादा फिक्स वैल्यू डिफाइन नहीं करते, एक रेंज देते हैं टॉलरेंस वैल्यू। क्लियर? टॉलरेंस का मतलब एक रेंज मिल जाती है। कैसे देखते हैं? तो पहली दूसरी स्टेप नंबर देगा, तीसरा मल्टीप्लायर देगा, चौथा जो है वो टॉलरेंस वैल्यू देगा। टॉलरेंस का मतलब होता है प्लस माइनस में कुछ वैल्यू की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है, जो हमें एक रेंज प्रोवाइड करेगी। इतनी बात करिए। इसके बाद देखते हैं कैसे कलर कोड कैसे यूज करेंगे, वो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कलर्स। कलर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। ये मेरे पास कुछ कलर्स हैं जो पॉसिबल हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है फर्स्ट सेकंड स्ट्रिप। तो फर्स्ट सेकंड स्ट्रिप क्या देगी हमें? नंबर। नंबर क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ब्लैक कलर के लिए 0 नंबर आएगा, ब्राउन के लिए 1 आएगा, रेड के लिए 2 आएगा, ऑरेंज के लिए 3 आएगा, येलो के लिए 4 आएगा, ग्रीन के लिए 5 आएगा, ब्लू के लिए 6 आएगा, वॉयलेट के लिए 7 आएगा, ग्रे के लिए 8 आएगा, व्हाइट के लिए 9 आएगा। तो इस टाइप से मुझे फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिप के नंबर पता लग गए, ठीक है। तीसरा क्या होता है? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब होता है 10⁻⁴ में। तो पहली जो स्ट्रिप है वो 10⁻⁴, सेकेंड स्ट्रिप 10⁻⁴, थर्ड 10⁻², 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9।
इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है टॉलरेंस वैल्यू। तो टॉलरेंस वैल्यू में आपको क्या देखना है, अगर गोल्ड आ जाता है 1 2 स्ट्रिप, और यहां पे अगर मैं बात करूं 3rd स्ट्रिप, और ये बात करें तो 4th स्ट्रिप, तो बेटा यहां पे अगर गोल्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, गोल्ड, तो गोल्ड के लिए होती है 5%। अगर आ जाता है सिल्वर तो उसके लिए होती है 10%। और अगर नो कलर, कोई कलर ही नहीं है, मतलब कोई स्ट्रिप ही नहीं आ जाती, तो उसके लिए क्या होता है 20%। उसके लिए क्या होता है बेटा, ये 20%। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसको याद कौन करेगा, कैसे करें। तो इसके लिए एक शॉर्टकट बनाया गया। क्या बनाया गया इसके लिए, शॉर्टकट। बच्चों को एक नाम आसानी से याद हो जाता है, उसके बेस पे सारे कलर याद हो जाते हैं। क्या, बीबी रॉय, एक बीबी रॉय नाम का कोई आदमी है, ग्रेट ब्रिटेन का। कहां का, ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, लंदन, जिसकी कैपिटल है। तो बीबी रॉय एक पर्सन है, ब्रिटेन से बिलोंग करता है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ, उसकी बहुत अच्छी वाइफ है। मेरी बात समझ रहे हैं, बीबी रॉय नाम का बंदा है, बहुत खुशकिस्मत है, इसकी बहुत अच्छी वाइफ है। तो उसके बेस पे कैसे बनेगा ये, बी रॉय, समझ पा रहे हैं, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो पहले बी का मतलब ब्लैक, दूसरे का मतलब ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर ब्लू आ गए। तो आप देखें यहाँ पे बी 3 बार आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ब्लैक, ब्राउन, फिर ब्लू। वैसे ही जी 2 बार आ रहा है, ग्रीन, फिर ग्रे, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ये याद रखेंगे तो काफी चीजें हमारे पास इजीली या नोट डाउन हो जाएंगी। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, BROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये सारी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। हम रफली क्वेश्चन लें। मान लीजिए एक कार्बन रजिस्टर है मेरे पास, इस पे स्ट्रिप दी हुई है आपको, 4 स्ट्रिप में गैप ज्यादा होता है, रेड, ऑरेंज, रेड, गोल्ड। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें चेक करना है। दिस इज कार्बन रजिस्टर, समझ गए आप। तो देखो भाई रेजिस्टेंस क्या होगा, पहली स्ट्रिप रेड, रेड के लिए कौन सा कलर है 2, पहली स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप ऑरेंज के लिए 3, फिर मल्टीप्लाई 10⁻⁴ में, रेड के लिए कितना 2, और फिर क्या आता है बेटा ग्रीन। टॉलरेंस वैल्यू आती है प्लस माइनस में, कितना आया 5%। तो इसका रेजिस्टेंस इतना आ गया 2300 होम, प्लस माइनस 5%। प्लस माइनस 5% का मतलब होता है इसकी रेंज। तो आर की रेंज क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले आप 5% निकाल लेते हैं। तो 2300 का 5% क्या होगा, मान लो चेंज मान लेता हूं डेल्टा आर, ये आ गया 115। तो आर प्लस माइनस डेल्टा आर कितना आ गया चेंज, ओरिजिनल प्लस माइनस 115, समझ पा रहे हैं। तो एक बार ऐड कर दो 2415, एक बार माइनस कर दो तो 2185। तो रेजिस्टेंस की ये रेंज आ गई मेरे पास। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो कितनी रेंज आती है ये, ठीक है। डेल्टा कितना है ये, तो प्लस माइनस ये आया, और मैं इसको यहाँ पर रेंज लिख दूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, रेंज। तो ये चीज सिर्फ समझाने के लिए बताई, मेरा आंसर यहां तक ओके है। ये चीज समझाने के लिए कि इसकी रेंज कैसे आती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मेरे पास 2 कार्बन रजिस्टर हैं, उनकी वैल्यू निकालते हैं क्या आती है आपको। ये कमर्शियली कैसे रजिस्टर यूज होते हैं पता लग जाएगा। देखिएगा ये रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन रजिस्टर ऐसे होते हैं। पहली स्ट्रिप क्या दिखाई दे रही है, रेड, ब्लैक, ब्लैक। चौथी थोड़ी दूर है, गोल्ड कलर की दिखाई दे रही है आपको। लास्ट का पार्ट थोड़ा मोटा सा है ना, गोल्ड, स्टार्टिंग यहां से होती है। तो इसमें हम देखें कार्बन रजिस्टर में ऐसा था, ये यहां ये गोल्ड था,
रेड ब्लैक ब्लैक, ऐसा था ना। तो इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, रेड के लिए बेटा कौन सा कलर है 2, ब्लैक के लिए क्या है 0, फिर क्या होता है मल्टीप्लायर ब्लैक 0 और प्लस माइनस गोल्ड 5%। तो किसी की पावर 0 1 होता है तो क्या बचेगा 20 प्लस माइनस 5%। यही मेरा आंसर है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके पास तो ये वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मैं टॉलरेंस की बात करूं, इसको क्या बोलते हैं टॉलरेंस, तो 5% क्या होगा इसका डेल्टा आर, चेंज कितना आएगा भाई डेल्टा आर, तो 5% निकाल लो इसका। 20 का 5% क्या होगा ये 1 ओम, ठीक है। तो आर प्लस माइनस डेल्टा आर क्या हो जाएगा 20 ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1, बात समझ में आ रही है। तो रेंज क्या बन जाएगी, रेंज में जाएगी 20 में 1 ऐड करो 1 माइनस करो, तो इसकी वैल्यू 19 से 21 ओम। इस रजिस्टर को कहीं भी यूज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 19 ओम से 21 ओम के बीच रहेगी, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर हो, इससे कम मतलब या 19 से कम और 21 से ज़्यादा नहीं होगी। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं कार्बन रजिस्टर के। एक और रजिस्टर है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ और कैसे सॉल्व होगा वो देखिए। सपोज कीजिए मेरे पास ये रजिस्टर है, दिख रहा है आपको, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, देखो क्लियर है। यहाँ देखिए पहली स्ट्रिप रेड, दूसरी ब्लैक, तीसरी ग्रे, फोर्थ गोल्ड, तो थर्ड स्ट्रिप यहाँ पे ब्लैक की जगह क्या आ गई ग्रे। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो चेक करते हैं। इस टाइप से कार्बन रजिस्टर आपके पास, ये गोल्ड रेड ब्लैक ग्रे, तो बेटा इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, रेड के लिए क्या था 2 पहली स्ट्रिप, दूसरा क्या था ब्लैक 0, तीसरा मल्टीप्लाई 10 टू पावर ग्रे, ग्रे क्या है 8 प्लस माइनस 5%। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, समझ गए। लास्ट यूनिट क्या हो जाएगी ओम। टॉलरेंस वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई नहीं पूछता, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर कि टॉलरेंस बताओ रेंज क्या होगी, बाकी आ जाए तो आप कर सकते हो। अच्छा मान लो एक क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि भाई ये स्ट्रिप है रेड, ये स्ट्रिप है ऑरेंज, ये स्ट्रिप है ब्लैक और चौथी स्ट्रिप है ही नहीं, फोर्थ स्ट्रिप गिवन नहीं है। फोर्थ स्ट्रिप गिवन नहीं है इसका मतलब नो कलर, फोर्थ स्ट्रिप अगर नहीं है तो इसका मतलब नो कलर, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेड के लिए 2, ऑरेंज क्या है बेटा 3 और ब्लैक 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 0 क्या होता है 1। और टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है तो क्या होता है 20%, याद है लिखा था मैंने, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, नो कलर के लिए 20, तो ये हो गया 23 प्लस माइनस 20%। रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास। तो इस टाइप से हम लोगों को सॉल्व करने हैं, मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करनी है।